हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS एक्सप्लेन। CS एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इमर्जिंग ट्रेंड्स जो कि चैप्टर नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो देख लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और अभी तक आपने पुराने वीडियोस चैप्टर 3 के पुराने वीडियोस और चैप्टर 1 चैप्टर 2 के पुराने वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में उसे वॉच करिए। और चैप्टर 3 का वीडियो आई रिकमेंड टू ऑल व्यूअर्स टू फर्स्ट वॉच ऑल द वीडियोस ऑफ चैप्टर 3। 7 वीडियोस हैं, सातों वीडियो पहले आप देख के तब आइए यहाँ पे, नहीं तो आपका कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है इस वीडियो का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट सम ऑफ द क्लाउड बेस्ड सर्विसेज दैट यू आर यूजिंग एट प्रेजेंट। तो क्लाउड देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आएगा गूगल सर्विसेज, स्टोरिंग शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। फिर ड्रॉप बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, अमेजन वेब सर्विसेज, AWS, गूगल वर्कस्पेस। मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, 3-4। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, एप्पल आई क्लाउड, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, जूम, स्लैक फॉर टीम कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, गिटहब वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ये, ट्रेलो फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टास्क ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लिस्ट सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एप्लीकेशंस। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा वीडियो जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला वो देख सकते हैं, उससे आपको ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको भी आप मेरे वीडियोस क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। इसका भी वीडियो इसमें मैंने प्रॉपरली समझाया है, वो आप देख सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो वीडियो में आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग दोनों के अलग अलग वीडियोस हैं। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में थोड़ा सा एक बार जिक्र आया है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग से कैसे डिफर है, IaaS से कैसे डिफर है, कैसे डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं। इसके पहले फीचर्स देख लेते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट स्ट्रक्चर, यूज केस, एक्सेसिबिलिटी, एग्जांपल्स। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, मैनेज्ड बाय क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक है। ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या है, ये डिसेंट्रलाइज होता है। यहीं पे डिफरेंशिएशन पता चल गया। मैनेज्ड बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस। स्केलेबिलिटी, हायर इलास्टिक, कैन स्केल अप और डाउन ऑन डिमांड, लिमिटेड बाय नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग नोड्स। देखिए गाइस, ग्रिड कंप्यूटिंग में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो नोड कहलाते हैं। तो जो उसमें पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स होंगे या नोड्स होंगे उनके द्वारा ये लिमिटेड होता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर, पे एज यू गो मॉडल, ऑफन फ्री, अधिकतर ये फ्री रहता है, रिलाइज ऑन वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। यूज केस, वेब होस्टिंग के लिए यूज होता है, क्लाउड SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के लिए। और ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड सिमुलेशंस के लिए यूज होता है। एक्सेसिबिलिटी, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस वाया इंटरनेट। और ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या है, ऑफन रिक्वायर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एंड कॉन्फ़िगरेशंस। एग्जांपल्स देख लेते हैं। AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एजर। और यहाँ पे सेटी एट होम, फोल्डिंग एट होम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अगले पे चलते हैं। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टोरेज ऑफ डेटा इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा, बट मैंने इसमें कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है, पे एज यू गो प्राइसिंग। उसके बाद नो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं लगती क्लाउड कंप्यूटिंग में। स्केलेबिलिटी विदाउट एडिशनल इन्वेस्टमेंट।
इसमें कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, स्केलेबल है ये। मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स इंक्लूडेड, इसके मेंटेनेंस और अपग्रेड्स अपना आप जिस प्रोवाइडर से आप लेंगे वो करेगा। टाइम सेविंग कैसे है, क्विक डिप्लॉयमेंट, आसानी से हम यूज कर सकते हैं जो प्रोवाइडर होगा उससे लेके। ऑटोमेटेड मैनेजमेंट, ग्लोबल एक्सेस एंड कोलैबोरेशन, रैपिड स्केलेबिलिटी। आगे आता है व्हाट इज ऑन डिमांड सर्विस, हाउ इट इज प्रोवाइडेड इन क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए ऑन डिमांड सर्विस क्या होता है। ऑन डिमांड सर्विस जो डिमांड पे हमें मिले, जिसकी हमें ज़रूरत हो, जैसे इन क्लाउड प्रोवाइड्स ए फ्लेक्सिबल, एफिशिएंट एंड स्केलेबल वे टू एक्सेस एंड मैनेज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। यूजर्स कैन provision and adjust services as needed through self-service portals, APIs, automation tools, and scalability features, all while benefiting from pay-as-you-go pricing model. This approach eliminates the need for upfront investments in hardware, reduces management overhead, and ensures that resources are available when needed. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि रिसोर्सेज आर अवेलेबल व्हेन नीडेड, इसी को बोलते हैं ऑन डिमांड। इनहेंसिंग बोथ कॉस्ट एंड ऑपरेशनल एजिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट और डिप्लॉयमेंट कॉस्ट नहीं लगता है, सीधे आपका आप यूज़ कर सकते हैं उसको अपने कंप्यूटर में, क्लाउड सर्विसेज को। राइट एग्जांपल ऑफ following: government provided cloud computing platform, large scale private cloud service providers and services they provide। यहाँ पे मैंने इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को ही लिया है। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म है मेघराज, GI क्लाउड, NIC क्लाउड, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का है। और लार्ज स्केल प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज कौन सी हैं? AWS अमेजन का है, और माइक्रोसॉफ्ट एजर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP। आगे आता है ए कंपनी इंटरेस्टेड इन क्लाउड कंप्यूटिंग इज लुकिंग फॉर ए प्रोवाइडर हु ऑफर्स ए सेट ऑफ बेसिक सर्विसेज सच एज वर्चुअल सर्वर, प्रोविजनिंग एंड ऑन डिमांड स्टोरेज। देखिए उसे वर्चुअल सर्वर भी चाहिए और ऑन डिमांड स्टोरेज भी चाहिए। दैट कैन बी कंबाइंड इनटू ए प्लेटफॉर्म for deploying and running customized applications. What type of cloud computing model fits these requirement? तो इसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा IaaS, Infrastructure as a Services, is appropriate cloud computing model for company looking to provision virtual servers and on-demand storage to deploy and run customized applications. आगे चलते हैं। इफ द गवर्नमेंट प्लान्स टू मेक अ स्मार्ट स्कूल बाय अप्लाइंग IoT कॉन्सेप्ट, हाउ कैन ईच ऑफ द फॉलोइंग बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म ए स्कूल इनटू IoT इनेबल्ड स्मार्ट स्कूल। देखिए उसमें क्या है, इम्प्लीमेंटिंग IoT कॉन्सेप्ट इन स्मार्ट स्कूल इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग वेरियस devices and systems to create a connected and efficient learning environment. E-textbook, smart boards, online test, Wi-Fi sensors on classrooms, sensors in buses, and wearables for attendance monitoring all contribute to comprehensive IoT enabled smart school that enables learning, safety and management। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में मैंने बताया है, और बाकी ई टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हैं हम, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि स्मार्टली लर्निंग हो सकती है। और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स घर से ही से टेस्ट दे सकते हैं। वाईफाई सेंसर्स ऑन क्लासरूम्स, डोर्स, सेंसर्स ऑन बसेस, और वेरेबल्स, वॉचेस और स्मार्ट बेल्ट्स फॉर अटेंडेंस मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। 5 friends plan to try a startup. However, they have a limited budget and limited computer infrastructure. How can they avail the benefits of cloud services to launch their startup? ठीक है, इसको मैंने पूरा फुल फ्लेज में आंसर दिया है।
देख सकते हैं, to launch their startup with limited budget and limited computer infrastructure, the 5 friends can leverage cloud services to minimize upfront costs, scalability, scale efficiency, scale efficiently and access a range of powerful tools and resources. Here is how can benefit. देख सकते हैं, पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज को कैसे यूज कर सकते हैं. व्हाट इट ऑफर्स वर्चुअल सर्वर्स, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग. ठीक है, how to use it. Virtual servers use services like AWS, EC2, Azure virtual machines, or Google Compute Engine to create virtual servers for hosting websites, applications, and databases. Scalability: start with minimal resources and scale up as business grows. Paying only for what they use. Cost effective कैसे होगा? Avoid the cost of purchasing and maintaining physical hardware. ठीक है. अब दूसरा कैसे आता है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज. PaaS. What it offers? A platform to deploy, run, and manage applications without dealing with underlying infrastructure. How to use it? Development platform. Use services like AWS, Elastic, Winstock, Google App Engine, or Azure App Services to develop web applications easily. Database management. Utilize managed database services like AWS, RDS, Azure SQL database, or Google Cloud SQL to handle database operation. Focus on code. Concentrate on developing their application without worrying about server management, scaling, and load balancing. अब SaaS का यूज कैसे कर सकते हैं? Ready to use software applications. How to use it? Productivity tools. Use tools like Google Workspace, Microsoft 365 for email, document creation, collaboration, and communication. Project management. Utilize SaaS tools like Trello, Asana, or Jira for project management and team collaboration. Customer relationship management, CRM. Implement CRM solution like Salesforce or HubSpot to manage customer interrelations and data. Storage and backup. What it offers? Scalable storage solutions and data backup. How to use it? Cloud storage. Use services like AWS S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage for storing and retrieving any amount of data. Data backup. Implement automated backup solutions to protect critical business data and ensure business continuity. Development and collaboration tools for coding, testing, and collaboration. How to use it? version control system में क्या यूज कर सकते हैं? GitHub, GitLab और Bitbucket for version control and collaboration on code. Continuous integration, continuous deployment, CI/CD. Implement CI/CD pipeline using tools like Jenkins, Travis CI, or GitHub Actions to automate testing and development and deployment. IDE on cloud. Use cloud-based IDEs like AWS, Cloud9, or Visual Studio Code online for coding from anywhere. ठीक है, तो ये 5 तरीके से अपने स्टार्टअप में वो लोग 5 फ्रेंड्स जो हैं वो हेल्प ले सकते हैं क्लाउड सर्विसेज की. अच्छा हाँ, 6-7 भी है. सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लियंस. इसमें क्या है? सिक्योरिटी सर्विसेज यूटिलाइज बेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स लाइक AWS, IAM, Azure security system, और Google Cloud Identity for access control and security management. फिर उसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन. व्हाट इट ऑफर्स? कॉस्ट मैनेजमेंट टूल्स. यूज Azure Cost Explorer, Azure Cost Management, और Google Cloud's cost management tools to track and manage expenses, optimize usage, implement auto scaling and right sizing to ensure they are only paying for resources they need. अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट्स प्रोवाइड वेरियस स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स of different classes. Prepare a report on how blockchain technology can be used to promote accountability, transparency, and efficiency in distribution
of scholarship. Implementing blockchain technology for scholarship distribution can significantly enhance accountability, transparency, and efficiency by creating immutable records, enabling real-time tracking, and automating processes through smart contracts. Governments can ensure that scholarships reach the deserving students swiftly and securely. A well-planned implementation strategy involving stakeholder engagement, data security measures, and pilot project will be crucial for successful adoption of this technology. ठीक है, यहाँ पे है प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन हाउ, तो यहाँ पे आप इसको खुद से कर सकते हैं। ये मैंने एक आइडिया आपको दिया है, आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगला है हाउ IoT एंड WOT रिलेटेड। IoT एंड WOT आर कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स. IoT provides infrastructure and connectivity for vast array of devices, while WOT brings power of web standards to interact with these devices in a unified and standardized manner. Together, they enable the creation more integrated, interoperable, and user-friendly smart systems. ठीक है, आगे 14th क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स है। तो इसमें है क्या मैच द कॉलम्स में, तो देख लेते हैं। यू गॉट ए रिमाइंडर टू टेक मेडिकेशन, ठीक है, ये कहाँ मैच करेगा, टू, ये स्मार्ट हेल्थ, ठीक है, फर्स्ट का डी। फिर उसके बाद यू गॉट एन SMS अलर्ट दैट यू फॉरवर्ड टू लॉक द डोर, स्मार्ट पार्किंग नहीं होगा, स्मार्ट बिहेवियरल नहीं होगा। यू टू का सी होम ऑटोमेशन, डोर से रिलेटेड है। यू गॉट एन SMS अलर्ट दैट पार्किंग स्पेस इज अवेलेबल नियर योर ब्लॉक। आप खुद सोचिए ये इसमें क्या हो सकता है, इसमें होगा स्मार्ट पार्किंग। फिर उसके बाद है यू टर्न्ड ऑफ योर LED TV फ्रॉम योर रिस्ट वॉच, स्मार्ट वियरेबल, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन लगभग हो गए हैं, लगभग क्या पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। इस तरह से चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है आज। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो CS एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। और अगर आपने अभी तक हम पुराने वीडियोस नहीं देखे तो पुराने वीडियोस पहले जाके देखिए, तब ये इसके सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से ये सारे क्वेश्चन पहले ट्राई करें, फिर ये वीडियो देखें। ये मैंने इसमें वीडियो में एक आइडिया दिया है, एक रफली आइडिया दिया है, आप खुद से ट्राई करके खुद से एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। रियल लर्निंग वही है जो आपको एक्सरसाइज करने के बाद मिलती है। पढ़ने से तो हम लोग बहुत सारा नॉलेज ले लेते हैं, बट अगर हमें एक्चुअल में कुछ सीखना है तो हमें एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। बिना एक्सरसाइज किए हमें कुछ नहीं मिल सकता, और ख़ासतौर पे NCERT का एक्सरसाइज हमें करना ही करना है, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।